बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है शुक्र और नाशुक्री का अंजाम। बनी इसराइल के ज़माना में 3 शख्स थे। इनमें से एक आदमी ऐसा था जिसके चेहरे पर बर्स के दाग थे, जिसकी शक्ल बहुत ख़राब थी। लोग इसे देखना पसंद न करते थे। महफिल में बैठकर वो अपने आप को मुजरिम की तरह महसूस करता था, इसलिए वो बड़ा परेशान फिरता था। इसका कारोबार भी नहीं चलता था। इसके पास एक आदमी आया और आकर उसने कहा, बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है। ये कहने लगा, हाँ बड़ी परेशानी है। पूछा, कौन सी परेशानी। वो कहने लगा, अल्लाह ताला मेरे बर्स के दाग ठीक कर दे, मेरा चेहरा इस काबिल हो कि मैं लोगों में इज़्ज़त के साथ बैठ सकूं, और अल्लाह ताला मेरा कारोबार ठीक कर दे ताकि इज़्ज़त की रोटी खा सकूं। चुनाचे उस आदमी ने दुआ की। अल्लाह ताला ने उस बंदे की बर्स की बीमारी को दूर कर दिया और उसे एक ऊँटनी अता की। ऊँटनी की नस्ल इतनी बड़ी, हज़ारों ऊँटनी, और ऊँटनियों का मालिक बन गया। उसका शुमार अमीर आदमियों में होने लगा। फिर वो आदमी दूसरे शख्स के पास गया जिसके सर पर बाल न थे। लोग इसका मजाक उड़ाते थे, उसे गंजा कहते थे। उसका कारोबार भी अच्छा न था, लिहाजा परेशान भी रहता था। उस आदमी ने पूछा, सुनाओ भाई तुम्हारा क्या हाल है। वो कहने लगा, बस एक तो सर पर बाल ना होने की वजह से परेशान हूँ, दूसरा कारोबार ना होने की वजह से परेशान हूँ। उस आदमी ने कहा, अच्छा भाई, अल्लाह ताला तुम्हारे सर के बाल उगा दे और तुम्हें देखने में खूबसूरत नजर आओ। अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा कारोबार अता करे। चुनाचे उसने सर के बाल आ गए। अल्लाह ताला ने उसको एक गाय अता की। गाय की नस्ल इतनी बड़ी, गाँव का वो मालिक बन गया। वक्त के अमीर लोगों में उसका शुमार होने लगा। फिर वो आदमी तीसरे के पास गया। पूछा कि सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है। उसने कहा, मैं तो आंखों से अंधा हूँ, मैं तो ठोकरे खाता फिरता हूँ, मैं तो लोगों से भीख मांगता फिरता हूँ, मेरी भी क्या जिंदगी है। दुआ करो अल्लाह ताला मुझे बिनाई अता करे। उसने दुआ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बिनाई अता करे, और अल्लाह ताला ने उसे बिनाई अता की और एक बकरी अता की। और उसकी बकरी की नस्ल इतनी बड़ी कि हज़ारों बकरियों का वो मालिक बन गया, और उसका शुमार अमीर कबीर आदमियों में होने लगा। कई सालों के बाद इन नेमतों में वो तीनों गुम हो गए। लोगों में उन तीनों के बड़ी इज्जतें और बड़ी चर्चे होने लगे कि फलां राना साहब, फलां का रहन सहन, फलां आदमी अमीर बन गया, बड़े नौकर चाकर दुनिया के मकान और महल बना लिए, बड़ी इज्जतें में ज़िंदगी गुजारने लगे, और वक्त के साथ साथ गफलत का शिकार हो गए। जब काफ़ी अरसा गुजरा तो वो जो शख्स दुआएं देने के लिए आता था वो फरिश्ता था। नाज़रीन, तो वो फरिश्ता फिर एक के पास बारी बारी जाता है। एक के पास आया, कहने लगा, मैं मोहताज हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं आपके पास आया हूँ। एक वक्त था जब आपके पास कुछ न था, अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ अता कर दिया, आप मुझे उसी अल्लाह के नाम पर कुछ दे दें। ये आदमी सुनकर बड़ा गुस्से में आ गया। कहने लगा, तुमने ये बात क्यों की। एक वक्त था जब तुम्हारे पास कुछ न था, मेरा दादा अमीर, मेरा बाप अमीर, मैं खुद अमीर, मैंने बचपन में फलां ज़िंदगी गुजार दी, मैं सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ, मैं तो बचपन से दौलत कमाई, अरे मैं तो ख़ानदानी अमीर हूँ, तुम कैसी बातें करते हो, तुम लोगों के सामने ये बात करके मेरी बेइज्जती कर दी। उसने कहा, अच्छा फिर तुम जैसे तुम पहले थे अल्लाह ताला तुम्हें वैसे ही कर दे। वो तो फरिश्ता था, उसकी दुआ कबूल होनी थी। ये कहकर वो आदमी चला गया। मशीयत खुदाबंदी से उसको फिर बर्स का मर्ज हो गया, और बीमारी फैली कि सारी ऊँटनियाँ उसकी मर गई और जायदाद भी ख़त्म हो गई। ये उसी पहले वाले की हालत में दोबारा आ गया। फिर वो आदमी दूसरे के पास गया, उसे कहने लगा, मैं बड़ा ही गरीब हूँ, मोहताज हूँ, मुझे अल्लाह ताला के नाम पर कुछ दे दो, उसी अल्लाह ताला के नाम पर जिसने आपको सब कुछ दिया, हालांकि आपके पास तो कुछ भी न था। वो कहने लगा, तुमने ऐसी बात क्यों की। अरे मैं अक्लमंद आदमी हूँ, दुनिया मुझे बड़ा बिजनेसमैन कहती है, दुनिया मेरे फैसले तस्लीम करती है, मैं फलां कारोबार मैंने किया, मैंने इतनी इज्जत पाई, मियाँ मेहनत से कमाया है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता, तुम ऐसे वैसे चल कर आ गए, भूखे नंगे बन कर आ गए, तुम्हें कैसे मिल सकता है। हमने ये मेहनत की है, कोई आसमान से वैसे नहीं गिर गया, हमने दिन रात इसके पीछे भाग दौड़ की है,
جب اس نے اس قسم کی باتیں کی تو وہ یہ آدمی کہنے لگا اچھا جیسے تم پہلے تھے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی کر دے۔ جب اس نے بد دعا کر دی تو اس کی گائیں سب کی سب مر گئیں، جائیدادوں کا نقصان ہو گیا، نقصان کا شکار ہو گیا، ہاتھوں سے نکل گیا سارا مال، اور اس کے بال پھر سر سے جھڑ گئے اور وہ گنجا ہو گیا، اسی حالت میں جیسے پہلے تھا اسی حالت میں دوبارہ آ گیا۔ پھر وہ تیسرے آدمی کے پاس گیا، اس نے جا کر کہا میاں میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، کچھ دے دو۔ اسی اللہ کے نام پر جس نے آپ کو سب کچھ عطا کیا، حالانکہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی اس آدمی پر عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور کہنے لگا بھائی تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں تو اندھا تھا، میں تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتا تھا، میں تو در بدر کی ٹھوکریں کھایا پھرتا تھا، میری دنیا ویران تھی، میں تو بھیک مانگتا تھا، لوگوں کے سامنے کشکول پکڑ کر جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے دعا کر دی، میرے رب نے مجھے بینائی عطا کر دی اور ایک بکری ایسی عطا کی جو اتنی برکت والی تھی۔ آج دیکھو دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنا ریوڑ نظر آتا ہے یہ سب میرے مولا کا کرم ہے، یہ سب میرے مولا کی دین ہے، میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ اس کی دعا لگ گئی، میرے دوست تم اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آئے ہو، میرا ریوڑ تمہارے سامنے ہے، جتنا چاہو لے سکتے ہو، میں اپنی اوقات کو کیوں بھولوں، میں وہی اندھا ہوں، میرے مولا نے مجھ پر کرم کیا۔ اس اجنبی نے کہا تمہیں مبارک ہو، سبحان اللہ، تمہیں مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تین آدمیوں کے آزمائش کے لیے امتحان کے لیے بھیجا تھا، تو دو بندے اپنی اوقات کو بھول گئے، انہوں نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کو بھلا دیا، لیکن تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا۔ جا اللہ تیری عزت اور مال میں اضافہ فرما دے۔ چنانچہ یہ آدمی بنی اسرائیل کے بڑے باعزت مال والوں میں سے بن گیا۔ ناظرین، اس سے ہمیں حاصل کلام نتیجہ یہ ملتا ہے کہ خدا را شکر کے کتنے فائدے، یہ نتیجہ ہمارے سامنے۔ اگر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شکر کرے گی تو شکر میں اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ شکر سے ہم آپ کی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اور اگر نہ شکری کرو گے تو میں آپ سے نعمتیں چھین لوں گا۔ تو آئے ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں شکر کرنے والوں میں سے شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔